जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण कुमार झारिया है। मेरा नाम रविंद्र कुशवाहा। तो आज हम आपके सामने आइडियो सीरीज का 8वां एपिसोड लेके आ चुके हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। वेल्डिंग सेट में कौन कौन सी धारा का प्रयोग किया जाता है? आंसर एसी तथा डीसी। डीसी जनरेटर सेट कितने प्रकार के होते हैं? आंसर दो प्रकार के, पहला मोटर जनरेटर तथा इंजन जनरेटर। वेल्डिंग मशीन में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर लगा होता है? आंसर स्टेप डाउन। एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करने वाला साधन को कहते हैं? आंसर रेक्टिफायर। डीसी करंट को एसी करंट में परिवर्तन करने वाला साधन को कहते हैं? इन्वर्टर। रेक्टिफायर सपोर्टिंग प्लेट किस धातु की बनी होती है? आंसर एल्यूमिनियम। डीसी वेल्डिंग का प्रयोग किस प्रकार के धातुओं को वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है? आंसर फेरस व नॉन फेरस। एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हो सकता है? आंसर एयर कूल्ड अथवा ऑयल कूल्ड। पोलैरिटी का चुनाव गलत हो जाने पर? आंसर इलेक्ट्रोड अधिक गर्म हो जाता है। स्टेट पोलैरिटी होती है? आंसर बेस धातु को धनात्मक सिरे से और इलेक्ट्रोड होल्डर को ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। रिवर्स पोलैरिटी होती है? आंसर बेस धातु को ऋणात्मक सिरे से और इलेक्ट्रोड होल्डर को धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। बिजली नहीं होने पर आर्क वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर इंजन जनरेटर का। किस आर्क वेल्डिंग मशीन में आर्क ब्लो की समस्या नहीं होती? आंसर एसी मशीन। किस आर्क वेल्डिंग मशीन में आर्क ब्लो की समस्या होती है? आंसर डीसी वेल्डिंग मशीन। समतल स्थिति में स्लोप का कोण कितने डिग्री अधिक नहीं होता? आंसर 10 डिग्री। किस वेल्डिंग स्थिति में धातु कारखंड के ऊपर जमाई जाती है? आंसर समतल स्थिति। किस वेल्डिंग स्थिति में धातु कारखंड के नीचे जमाई जाती है? आंसर सिरोपरि स्थिति में। ढलाव स्थिति में वेल्ड रोटेशन कितने डिग्री कोण का अधिक नहीं होता? आंसर 90 डिग्री। वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति में घुमाव कोण होता है? आंसर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। किस वेल्डिंग स्थिति में फास्ट फ्रीज इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है? आंसर ऊर्ध्वाधर स्थिति तथा सिरोपरि स्थिति में। सिरोपरि स्थिति में वेल्ड रोटेशन होता है? आंसर 90 डिग्री। आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है? आंसर समतल स्थिति। वेल्डिंग संकेत में कितने तत्व होते हैं? आंसर 7 तत्व। संदर्भ रेखा सदैव खींची जाती है? आंसर क्षैतिज। राइट वर्ड वेल्डिंग में फिलर रोड का कोण होना चाहिए? आंसर 30 से 40 डिग्री। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में फिलर रॉड का कोण होना चाहिए? आंसर 30 से 40 डिग्री। राइट वर्ड वेल्डिंग में ब्लो पाइप का कोण होना चाहिए? आंसर 40 से 50 डिग्री। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में फिलर रोड का कोण होना चाहिए? आंसर 60 से 70 डिग्री। कौन सी वेल्डिंग तकनीक फिलर रोड का पीछा ब्लो पाइप करता है? आंसर राइट वर्ड वेल्डिंग में। कौन सी वेल्डिंग तकनीक में ब्लो पाइप का पीछा फिलर रोड करती है? आंसर लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में। राइट वर्ड वेल्डिंग तकनीक दूसरा नाम क्या है? आंसर बैक हैंड वेल्डिंग। लेफ्ट हैंड वेल्डिंग तकनीक का दूसरा नाम क्या है? आंसर फोरहेड वेल्डिंग। वेल्ड के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? आंसर काल्पनिक रेखा। आर्क क्या है? आंसर आर्क विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला साधन है। आर्क उत्पन्न होती है? आंसर करंट अधिक कम वोल्टेज। आर्क लेंथ कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। आर्क की लंबाई से आप क्या समझते हैं? आंसर इलेक्ट्रोड टिप और कार्यखंड के बीच की दूरी को आर्क की लंबाई कहते हैं। लघु आर्क किसे कहते हैं? आंसर जब इलेक्ट्रोड की टिप और कार्यखंड के बीच की दूरी कोर वायर के व्यास से कम होती है, लघु आर्क कहते हैं। मध्यम आर्क किसे कहते हैं? आंसर जब इलेक्ट्रोड टिप और कार्यखंड के बीच की दूरी वायर के व्यास के बराबर होती है, मध्यम आर्क कहते हैं। कैथोड में कौन सा चार्ज होता है? आंसर ऋणात्मक चार्ज। एनोड में कौन सा चार्ज होता है? आंसर धनात्मक चार्ज। कौन सी आर्क कड़कड़ाती ध्वनि उत्पन्न करती है? आंसर लघु आर्क। कौन सी आर्क गुनगुनाती ध्वनि उत्पन्न करती है? आंसर दीर्घ आर्क। यदि आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल वेल्डर गुरु ITI को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय।